अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU और 407 का लेक्चर नंबर 28 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 28 है सैम्पलिंग टेक्निक। टॉपिक 121 आपके पास आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। लास्ट लेक्चर्स में हम देख रहे थे जजमेंटल सैम्पलिंग को। अब हम आ गए जी पर्सनल सैम्पलिंग और हम पर्पजिव सैम्पलिंग को देख चुके थे। अब हम बढ़ते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये बेसिकली एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी है। लाइक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ये यूज हो रही होती है उस वक्त जब रिसर्चर्स जो होते हैं ना स्टडी कर रहे हो किसी पॉपुलेशन किसी फिनोमेना को, और ये वो फिनोमेना वो पॉपुलेशन होते हैं जिन्हें स्टडी करना रैंडम सैम्पलिंग मेथड से मुमकिन नहीं होता। ये एक आप बात करो तो ये रिसर्चर्स जो होते हैं जब बात करते हैं सोशल सेंसिटिव टॉपिक पे तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। इसमें हम देखें तो वो स्टेगमेटाइज करते हैं हार्ड टू रीच। लाइक हम इसमें देखें तो वो स्टडी पॉपुलेशंस को कर होते हैं। अब ये वो बातें उठाते हैं जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर रिसर्चर जो होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिसिपेंट से स्टार्ट करता है। लाइक हम इस टर्म को यूज करते हैं एज अ सीड और की इन्फॉर्मेंट। इंडिविजुअल जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं नॉलेज एक्सपीरियंस कनेक्शन बेस्ड। अब कनेक्शन किसके साथ उनका होता है कि वो जो टॉपिक चुना गया होता है उसके साथ वो कितना लिंक रखते हैं, उस अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को चुना जाता है। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, शो करा होते हैं कॉन्फिडेंस को पे। लाइक हम देखें तो वो पर्सनल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जब इनिशियल पार्टिसिपेंट जब आइडेंटिफाई हो गया तो रिसर्चर ने कलेक्ट कर लिया डेटा। अब वो डेटा कहाँ से लेगा, इंटरव्यू सर्वे और दूसरे कलेक्टेड मेथड्स के थ्रू। फिर रिसर्चर क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस कराता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ। अब ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके ऊपर टॉपिक वर्क कर रहा होता है, लाइक वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस रख रहे होते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है इटरेटिवली कंटिन्यू रहता है। पार्टिसिपेंट रिफरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक इसमें देखें तो स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जो होता है ये उस आइडिया पे वर्क करता है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हें स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सोशल नेटवर्क के बारे में पता होता है। लाइक ये वो लोग होते हैं जो रिसर्चर्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिजेंबलिंग होती है। एडवांटेज अगर स्नोबॉल सैम्पलिंग का देखें तो ये आपको असेस प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन को, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग है कि जी हम उस मकाम तक पहुंच सकें। मार्जिनलाइज करना कम्युनिटी को, हिडन पॉपुलेशन देखना, इंडिविजुअल इंगेजमेंट देखना इलिसिट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। अब मेथड जो होता है वो लेवरेज रखता है। लाइक इसमें देखें तो इसके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस होते हैं, सोशल कनेक्शन और ट्रस्ट नेटवर्क क्रिएट होता है। अब ये जो ट्रस्ट नेटवर्क होता है इससे होता क्या है कि रिसर्चर्स जो होते हैं उस ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट हासिल करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि स्नोबॉल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये बायस नहीं होता। लाइक हम देखें तो कभी कभार मुमकिन है कि बायस हो, बट इसमें इंटायर पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रेफरल और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होते हैं। सैंपल्स की अगर हम बात करें तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं रिसर्चर के इनिशियल सिलेक्शंस का। अब ये जो सिलेक्शन है ऑफ सीड है तो आपको पता है कि हमने सीड कहा कि छोटे पॉपुलेशन लाइक मिनिमम इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको स्टॉप करना होता है जब स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रोसेस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस मकाम तक आपकी लिमिट्स है, किधर से आपने आगे नहीं जाना। ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए आप जा रहे हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस लेके चलने होंगे। रिसर्चर्स जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, यानी रिडंडेंट हो जाते हैं। अब रिडंडेंट के बाद हम देखें तो डेटा सैचुरेशन एंड तक पहुंच चुकी होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली एक वेरिएबल टेक्निक है। इसमें आप हार्ड टू रीच पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, यानी कि वो टॉपिक उठाते हो जो सेंशली सेंसिटिव होते हैं, जिसमें कनेक्शन जो होते हैं सोशल नेटवर्क के अकॉर्डिंग होते हैं, ये सैंपल साइज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, एक्सपेंड होते रहते हैं। जिसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनमें आप देखो तो वो आपको प्रोवाइड की जाती है यूनिक इनसाइट पॉपुलेशन। लाइक हम इसमें देखें तो आप स्टडी को चैलेंज कर रहे होते हो।
नेक्स्ट आपके पास आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। ये लार्ज स्केल स्टडीज की बात करिए। हमने कहा कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो स्मॉल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, लेकिन कोटा सैम्पलिंग जो है ये बेसिकली लार्ज स्केल स्टडी होती है। यहाँ पे आप ग्रुप्स को लेके आते हो जिनकी पॉपुलेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर होती है या स्मॉलर होती है, और ये हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ। इसमें आपको इंश्योर कराया जाता है कि हर ग्रुप जो होता है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करता है सेम सैंपल्स, वो प्रोपोर्शनल टू साइज होते हैं। सैम्पलिंग जो होती है वो अंडर रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉलर ग्रुप की, या यूँ कह ले कि ओवर रिप्रेजेंटेशन होगी लार्जर ग्रुप की। यानी ये एक्सट्रीम्स की तरफ चलता है, या तो ये बहुत छोटा होगा इनफ स्मॉलर इनफ होगा, या फिर वो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर वो लार्जर होगा, लाइक हम इसे कहें तो ओवर रिप्रेजेंटेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको क्वार्टर सैम्पलिंग की बताऊं तो आपके सामने आता है जी पाकिस्तान की 4 प्रोविंस है, सर्वे हुआ। अब पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान जो है वो उसे काफ़ी कम दिखाया गया था। ऑन द अदर हैंड जो पॉपुलेशन ऑफ पंजाब है वो बहुत लार्जर है। अब इसमें परसेंटेज आपने पॉपुलेशन की निकाली हर प्रोविंस के अकॉर्डिंग। जो परसेंटेज थी ना पंजाब की, वो सैंपल साइज आया 1000 और इवन मिलियंस में। ऑन द अदर हैंड परसेंटेज बलूचिस्तान से बात की गई तो वो 100 आई, क्योंकि हमने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कोटा सैम्पलिंग। आप डिसाइड करते हैं, इंक्लूड करते हैं 1% ऑफ पॉपुलेशन हर प्रोविंस को वो इस सैंपल के अंदर। लाइक एक सैंपल क्रिएट किया, उसमें आपने सारे प्रोविंस के 1% पॉपुलेशन ऐड कर दी। रिजल्टिंग सैंपल साइज जो होगा वो एक्सीड कर जाएगा 1000 से, और हम उसे कैप करते हैं, हम उसे कहते हैं कि 3000 है, और ये ओवरली लार्ज सैंपल है और इसे अवॉइड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर स्मॉल साइज जो है वो बिलो होगा 1000 से, तो आप इंश्योर करोगे कि वो एटलीस्ट 1000 तो हो, ताकि आप रिप्रेजेंट कर सको स्मॉलर ग्रुप को। गोल क्या है कोटा सैम्पलिंग का? इसका गोल ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देता है हर ग्रुप की। इसका सैंपल साइज मैनेजेबल होता है। स्पेसिफिक कोटा के अगर हम देखें तो आप कंट्रोल करते हो अंडर रिप्रेजेंटेशन स्मॉलर ग्रुप की और ओवर रिप्रेजेंटेशन लार्जर ग्रुप की। फिर जी सैम्पलिंग फ्रेम आ गया। सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये बेसिकली असेंशियल होता है उस वक्त जब आप किसी भी टाइप की सैम्पलिंग कर रहे हो, तो चाहे वो रैंडम हो चाहे नॉन रैंडम हो। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटाबेस के थ्रू ऑब्टेन की जाती है। लाइक हम कहें तो नेशनल डेटाबेस के थ्रू हो क्या होता है कि आप मुख्तलिफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल कंटेन कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सेंसस आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे रिसर्च हुई जहाँ पे कलेक्ट हुआ जी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन लोगों की, उनके एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, इवन इनकम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जब आपने रिक्वेस्ट की थी डेटा फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स फॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब प्रोविंस, तो यहाँ पे कहा यह गया था कि रिसर्चर्स ने फिर रिक्वेस्ट की थी ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स को, और ये हम पंजाब प्रोविंस की बात कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हुआ क्या कि रिसर्चर कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इंटायर डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया गया था जिसमें हर किस्म के वेरिएबल्स थे। हमने सैम्पलीफाई किया जी सैम्पल यूनिवर्स को। मैंने सिंपल अपना सैंपल उठाया, वेरिएबल्स को देखा, उनकी इंफॉर्मेशन को और सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये फ्रेमवर्क जो होता है ये आपको रास्ते प्रोवाइड करता है सैम्पलिंग के। सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो अच्छा कुछ आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बेसिकली 5 हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, सैम्पलिंग फ्रेमवर्क जो है उसे कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें मीनिंग्स होनी चाहिए रेलेवेंट वेरिएबल्स की। अगर आप इनकम इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो कंटेन करेगा डेटा इनकम रिलेटेड। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर अप टू डेट होती है। डेटाबेस जो होते हैं वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहे होते। क्वालिटी ऑफ डेटा जो होता है उन पे रिलायबल नहीं करना पड़ता। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंश्योर कराओ कि जो लेटेस्ट डेटा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलो, यानी किसी भी इंडिविजुअल को आपने सिलेक्ट किया उसके लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही आप आगे फर्दर मूव करो।
फिर जी थर्ड आता है क्रॉस चेक। आपको परफॉर्म करना होता है डेटा को सैम्पलिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग। इनकन्सिस्टेंस होता है, डिस्टॉर्शंस हो रही होती हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई। इसमें आप एड्रेस कर रहे होते हो डेटा को सैम्पलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसमें आप मेंटेन कर होते हो एक्यूरेसी इंटीग्रिटी सैंपल्स की। फोर्थ पॉइंट देखिए तो ये आपको असिस्ट कराता है, सिलेक्ट करा रहा होता है सैंपल्स को। अब सैंपल्स वो सैंपल्स होते हैं जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर होते हैं। वेरिएबल जैसे कि जेंडर्स हो गए, लोकेशन हो गई। अब लोकेशन में आपके पास आ जाता है रूरल और अर्बन। फिफ्थ में देखें तो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई कर होता है यूनिट्स को, इंडिविजुअल्स को। और ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंक्लूजन सैंपल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप ऑथेंटिक सैम्पलिंग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेटा को ऑब्टेन कर सकते हो। डिटरमिनिंग सैंपल साइज की अगर हम बात करें तो आपसे कोई कॉमन क्वेश्चन है कि फार्मूला कौन सा यूज़ होना है जिसके थ्रू कंप्लीट आप कैलकुलेट कर सकते हो सैम्पलिंग साइज। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट है ना सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का वो बहुत क्रूशियल है। उसे आप मेमोराइज फार्मूला के थ्रू नहीं कर सकते हो। आजकल तेरा के अंदर अगर हम बात करें तो वो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे एक्सेल फाइल्स हो गई, ऑनलाइन कैलकुलेटर हो गया। ये असेस करते हैं सैंपल साइज को पॉपुलेशन पैरामीटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो मेन कंसंट्रेशन आप हमेशा याद रखिए जब भी सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल्स कि आपको सबसे पहले बायस को एलिमिनेट करना होगा, इंश्योर करानी होगी सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। एलिमिनेटिंग बायस जो है वो अचीव किया जा सकता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ, ये वो मेथड्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया। सेकेंड कंसंट्रेशन जो आपके पास आती है वो है सैंपल्स की इंश्योरिंग। आपको जो कुछ आप लेके जा रहे हो आपको इंश्योर कराना होगा कि वो करेक्ट है कि या नहीं। फिर जो फर्दर आपके पास इम्पोर्टेंट आ गया सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिस्क्रिपेंसी सैम्पलिंग स्टेटस के दरमियान उन्हें डिस्कस कर होता है। लाइक आप देखते हो तो सैम्पल मीन क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या हैं। लाइक पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग मीन के दरमियान ये आपको डिस्टिंग्विश करार होता है। इसमें जब आप ड्रॉ करते हो ना सैंपल लार्ज पॉपुलेशन से तो इसमें हमेशा चांस होता है कि ये जो सैंपल है वो परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा पॉपुलेशन को, सैम्पलिंग एरर की तरफ लेके जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट कराने के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके सामने आती है कि इमेजिन करें कि आप असेस करें सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट अपने कॉलेज के अंदर रिगार्डिंग लाइब्रेरी सर्विसेज। अब पॉपुलेशन इन दिस केस तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स जो उन्हें देखोगे जो यूज़ करें लाइब्रेरी, या आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे सैंपल्स पॉपुलेशन। लेट्स से हम कहें कि 10 है जी, 10 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स उनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड तो हैं लेकिन उनके पास प्रीवियस सैम्पलिंग टेक्निक्स में की तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगा। मेजॉरिटी जो है उसके आंसर्स डिफरेंट है। स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो आप कैलकुलेट करते हो एवरेज ओपिनियन हर तीसरे स्टूडेंट के अपने सैंपल्स के अंदर। हमने केएस की बात की थी ना, जो लास्ट सैंपल था उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। हम इसमें बात करते हैं रिप्रेजेंट कर होते हैं एवरेज ओपिनियन हर स्टूडेंट का पॉपुलेशन के अंदर। इसमें प्रैक्टिस जो होती है वो हाईली अनलाइकली सैंपल मीन के अकॉर्डिंग होती हैं, लाइक एग्जैक्टली सेम पॉपुलेशन मीन्स रखे जाते हैं। इसमें जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो आप देखो तो नए हैंडल किया जा सकता है मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू। इमेज सैम्पलिंग जो है वो अगर हम बात करें तो वो सैंपल साइज को इंक्रीज कर देता है। तो सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएंगे, याद रखिएगा। जब भी हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल अगर साइकोलॉजी की हम बात करें तो आप लार्जर सैंपल्स को ड्रॉ करोगे। इससे क्या होगा कि आप इंक्रीज करोगे लाइक्लीहुड ओवरलैपिंग इंटरवल्स का डिफरेंट सैंपल्स के अकॉर्डिंग। ओवरलैप कब अकर होता है, ये तब अकर होता है जब सैंपल्स जो होते हैं वो क्लोजर हो जाते हैं एक दूसरे को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।